तो गाइस मुझे एक सीरियस टॉपिक के बारे में भी बात करनी थी। जैसे कि एंजाइटी जो है, इससे बहुत से लोग डील कर चुके हैं, बहुत से लोग डील कर रहे हैं और आने वाले सिचुएशन में भी बहुत से लोग इससे डीलिंग करेंगे, कर चुके हैं, जो कि ओवरकम कर रहे हैं। कर चुके ये नहीं कि हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो चुके हैं। आपके साथ कोई ऐसी इंसिडेंट हुए रहते हैं, चाहे वो आपके बचपन के इंसिडेंट हो या आप बड़े होते हैं या आपके रिलेशनशिप से हो या आपके परिवार से हो या फिर आपके दोस्तों के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके अंदर एकदम डीपली इन हो जाता है और आप उससे उभर के नहीं आ पाते हैं। और वो चीज़ें समय टू समय उससे कोई एक छोटी चीज़ भी रिलेट करती है तो आपको डायरेक्ट उस इंसिडेंट से कनेक्ट करता है, जो कि आपको पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर सकता है। तो उससे ओवरकम करने के लिए हमें एट दैट सिचुएशन क्या करना चाहिए या किस तरीके से अपने आप को उस समय पे हैंडल करना चाहिए। हमें लोगों की मेंटालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग, किसी ने आके मुझे कुछ कह दिया या फिर किसी दोस्त से किसी ने कह दिया और उसने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे वो बात जाननी चाहिए। क्यों जाननी चाहिए मुझे वो बात? मुझे बिल्कुल वो बात नहीं जाननी चाहिए। मैं वो बात बिल्कुल जानना नहीं चाहूँगी जिससे मेरे स्टेट ऑफ माइंड को इफ़ेक्ट करता है या जिससे मुझे परेशानी होती है। तो एंजाइटी से निकलने का सबसे पहला तरीका है कि आप उस बात को बिल्कुल जानने की कोशिश ही ना करें जिससे आपको इफ़ेक्ट करता है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप चीज़ों से अवगत ना रहें, आप सारी चीज़ों को जानें, लेकिन पहले आप अपना स्टेट ऑफ माइंड कि मुझे किस तरीके से पीस मिलेगा, मुझे, क्योंकि आपको खुद को डील करना है, आपको सबको डील कर नहीं करना है। तो आप पहले उस चीज़ से ज़्यादा नहीं कि हाँ अच्छा क्या हुआ, इसके बाद कैसे हुआ, अच्छा उसने क्या बोला, उसने ऐसा बोल दिया तो ये सब चीज़ों में आप ना पड़ें तो ज़्यादा बेटर होता है। और हमें क्या हो रहा है या मेरे बारे में किसने क्या बोला, क्यों बोला, मुझे ऐसा फिर नहीं करना चाहिए, अच्छा उसको बुरा लग गया होगा, इन सब चीज़ों से ऊपर उठो यार। क्यों इन सब चीज़ों में डीपली घुसना है और जानना है और किसको क्या बुरा लगा। आप अपने संस्कारों में रहिए, आप इज्जत दीजिए, आप इन सब चीज़ों को करिए। लेकिन आप जब देख रहे हैं कि अननेसेसरी कोई आपको, और ऐसे में क्या होता है कि हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है और कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बात हो जाती है और हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं रहता, क्योंकि तब हम उस चीज़ को अंदर ही अंदर सफोकेट कर रहे होते हैं। और जहाँ हमें अपना एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, वहाँ पर हमें मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा आता है और हम कई बार ओवर रिएक्ट कर देते हैं। तो उस एक पॉइंट पर हमें करना ये चाहिए कि जो एक थिन लाइन होती है, हमें उस जगह पे खुद को कैसे कंट्रोल करना है, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हम रिएक्ट ना करें। उस टाइम बेहतर ये होगा कि हम चुप हो जाएं या खुद को किसी काम में बिज़ी कर लें। दैट द टाइम वी हैव टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड वॉक करना चाहिए हमें। उस टाइम पर हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हम खुद को किसी चीज़ में बिज़ी रखें। सबसे पहले तो हमें पानी पीना चाहिए, पानी पीने के बाद हमको कुछ थोड़ी देर वॉक कर लेनी चाहिए या कोई म्यूज़िक सुन लेना चाहिए। और म्यूज़िक मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग मत सुनो। जब आप दुखी में होते हो तो आप सैड सॉन्ग सुनने लगते हो, जब आप खुश होते हो तो हिप हॉप सुनने लगते हो। तो ये चीज़ें आप मत करो। आप उस सिचुएशन पर भी जो सॉन्ग आपको अच्छा, कई बार हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम, इसमें पेरेंट्स का भी ज़्यादा रोल होता है। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चे को, अगर उसका बच्चा किसी प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो वो आपको शेयर नहीं कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा उसकी समझदारी है। वो हर चीज़ें आपको नहीं बताएगा ना, वो कहीं ना कहीं ये भी नहीं चाहता है कि आप उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हो, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। तो वो नहीं चाहता है, या फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो एक एज में आने के बाद बच्चे अपने माँ बाप से नहीं शेयर कर पाते, वो अपने दोस्तों से बेटरली शेयर कर लेते हैं। तो उस टाइम पर आप अपने बच्चे को स्पेस दीजिए। आप ये मत कहिए कि अच्छा तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है या तुमसे ज़्यादा हमको प्रॉब्लम रहा है हमारे टाइम में, ये सब चीज़ें से आप उसको मत दिखाएं। आपका एक टाइम जनरेशन अलग था, इस बच्चे का टाइम जनरेशन अलग होती है एंड प्रॉब्लम सबकी अलग होती है, पेन सबको होता है, तकलीफ सबको होती है। बस कोई चीज़ें अपनी शो करता है, कोई नहीं शो कर पाता है। तो आप उस इंसान को ये मत कहिए कि तुम्हारी प्रॉब्लम से बड़ी मेरी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसकी उसको परेशान कर रही है, आपकी प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। तो बड़ी छोटी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। तो डोंट से एनीवन कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, इससे ज़्यादा तो मेरी प्रॉब्लम है और तुम्हें ही प्रॉब्लम हो। और एक सोसाइटी का आजकल का एक वो बन गया है कि हर बात में आपको बोलना है कि आज की जनरेशन काफ़ी अच्छी है। 90s की जो जनरेशन है वो काफ़ी अच्छी है, इससे आगे आपको
कम उम्र में ही चीज़ें दिख रही हैं कि आज की जनरेशन अभी भी सभ्यता और संस्कृति को लेकर के चल रही है या रिस्पेक्ट कर रही है सबकी। लेकिन हाँ, आज की जनरेशन जो आप जिस चीज़ से प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम ये है कि वो तुरंत आपको बता देती है, वो आपको जवाब नहीं देते हैं, वो आपको सही गलत का फ़र्क दिखा देते हैं कि आप यहाँ गलत हो। तब आपको ये लगता है, आपके पास कोई जवाब उस टाइम पे नहीं रहता, तो आपको ये लगता है कि ये मेरे को जवाब दे रहे हैं, मेरे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है, आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए। और फिर ये मत कहिए कि वो आपको, जब आपके पास कोई आंसर नहीं रहता तो डोंट से कि ये मेरे को जवाब दे रहा है, ये मेरे को ऐसे बोला। तो ये सारी, तो गाइज़ मैं इस टॉपिक पे आगे की बात मैं नेक्स्ट संडे को करूँगी, क्योंकि मैं अभी जानना चाहती हूँ कि आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं कि मैं एंजाइटी लेवल के ऊपर बात करूं, उस पर कैसे कंट्रोल करनी है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसमें। तो आप लोग एक बार मेरे को कमेंट में बताएं, फिर मैं बाकी की वीडियोस कंटिन्यू रखूं। वैसे ऑन संडे इन सब चीज़ों से एक पर्टिकुलर वीडियोस मैं ज़रूर पोस्ट किया करूंगी जो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे, और कोई टॉपिक या कुछ ऐसे आप लोग भी मेरे को सजेस्ट किया करें। थैंक यू, बाय, वेलकम टू माई चैनल।